भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों, स्वराज पार्टी 1924। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? दोस्तों, देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। ये बात दोस्तों बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ये बात गलत है दोस्तों। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जनता द्वारा अगर कोई राय व्यक्त की जा रही है, उससे संविधान सभा पर प्रभाव पड़ता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये बिल्कुल बात ठीक है। इसके लिए इसमें पहला और चौथा ऑप्शन ठीक है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, तो जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सदानंद सिन्हा, इन्होंने की थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? दोस्तों, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको ही कहते हैं। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे इसके सदस्य। पांडुलिखन समिति दोस्तों जो प्रारूप समिति है उसी को कहते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान दोस्तों जानते ही हैं, अब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 373, 380, 388, 391 और 393 को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों जानते हैं आप कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सही बात है, इसलिए ये पहला ऑप्शन ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जो कि स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थे? दोस्तों, 15 थे। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 थी महिलाएं, जिनमें पहली विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुजाता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करनी, अमू स्वामीनाथन, ये सभी लोग थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? दोस्तों, सहमत और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक करना ना भूलें।